वो चीज जो आपको कभी स्कूल ने नहीं सिखाई, ना कभी पेरेंट्स ने बताई और ना ही कॉलेज में नहीं पढ़ाई गई। लेकिन ये चीज दुनिया के पावरफुल लोग हजारों सालों से जानते हैं और वो इसका यूज करते हैं आप पे, रोज, बिना आपको पता चले। मैं बात कर रहा हूं डार्क साइकोलॉजी की। यार एक सवाल, क्या आपने कभी फील किया कि किसी ने आपको कुछ ऐसा करने पे मजबूर किया जो आप एक्चुअली करना नहीं चाहते थे? या कोई आपके इमोशंस के साथ खेलता रहा और आप समझ ही नहीं पाए कब? या आपने खुद को एक सिचुएशन में पाया, मैंने ये क्यों किया? ये सब डार्क साइकोलॉजी के टूल्स हैं और आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो मैनिपुलेटर्स जानते हैं, जो आपको कंट्रोल करते हैं, जो डार्क पर्सनालिटीज एक्सप्लॉइट करते हैं, ताकि आप ना सिर्फ उन्हें पहचान सको बल्कि उनसे खुद को प्रोटेक्ट कर सको। तो कंफर्टेबल हो जाइए, लाइट्स थोड़ी डिम करो और शुरू करते हैं। पहले सीधा समझते हैं डार्क साइकोलॉजी क्या होता है। यार साइकोलॉजी का मतलब होता है ह्यूमन बिहेवियर और माइंड को समझना। डार्क साइकोलॉजी स्पेसिफिकली डील करता है वो टूल्स और टैक्टिक्स से जो लोग दूसरों को कंट्रोल, मैनिपुलेट और एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करते हैं, इंटेंशनली, कॉन्शियसली, ऑफन विदाउट रिमॉर्स। 3 कोर एलिमेंट्स हैं डार्क साइकोलॉजी के। एलिमेंट 1, मैनिपुलेशन, किसी को वो करने पे मजबूर करना जो वो नेचुरली नहीं करता, बिना ओपनली फोर्स किए। एलिमेंट 2, डिसेप्शन, सच छुपाना या ऑल्टरनेट रियलिटी क्रिएट करना अपने फायदे के लिए। एलिमेंट 3, कोहर्जन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेशर, फिजिकल या इमोशनल कंप्लायंस क्रिएट करने के लिए। यार ये सिर्फ मूवीज में नहीं होता, ये आपके ऑफिस में होता है, घर में होता है, रिलेशनशिप्स में होता है, सोशल मीडिया पे होता है, शॉपिंग मॉल्स में होता है, हर जगह। और जो लोग ये टैक्टिक्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो हमेशा दूसरों के पॉन्स बनते हैं, खुद अपनी जिंदगी के प्लेयर्स नहीं। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं द डार्क ट्रायड। ये साइकोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है जो 3 स्पेसिफिक पर्सनालिटी टाइप्स डिस्क्राइब करता है, जो मोस्ट लाइकली डार्क साइकोलॉजी यूज करते हैं। डार्क पर्सनालिटी 1, नार्सिसिस्ट। यार नार्सिसिस्ट वर्ड आजकल बहुत यूज होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के साइंस: 1, ग्रैंडियोसिटी, मैं सबसे बेस्ट हूं, मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता, मेरे रूल्स अलग हैं, मैं स्पेशल हूं। 2, लैक ऑफ एम्पैथी, दूसरों की फीलिंग्स जेन्युइनली फील नहीं करता, समझता है लेकिन फील नहीं करता। 3, एंटाइटलमेंट, मुझे ये मिलना चाहिए, लोग मेरी हेल्प करना चाहिए, रूल्स मेरे लिए नहीं हैं। 4, एक्सप्लॉयटेशन, लोग उनके लिए टूल्स हैं, जेन्युइन कनेक्शंस नहीं। 5, एनवी, दूसरों की सक्सेस उन्हें जेन्युइनली डिस्टर्ब करती है। एक रियल सिनारियो, आपने ऑफिस में नोटिस किया होगा एक कलीग जो हमेशा अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बात करता है, जो किसी की भी हेल्प का क्रेडिट खुद ले लेता है, जो जब आप शेयर करो कुछ वो इमीडिएटली अपनी स्टोरी शुरू कर देता है, जो जेन्युइनली खुश नहीं होता आपकी सक्सेस पे। ये नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट से कैसे डील करें? रूल 1, उन्हें सप्लाई मत दो, वो अटेंशन पे सर्वाइव करते हैं, जितना ज्यादा रिएक्ट करो उतना ज्यादा पावर उन्हें मिलती है। रूल 2, बाउंड्रीज फर्म रखो, कोई भी रिक्वेस्ट अपनी लिमिट्स के अंदर इवैल्यूएट करो। रूल 3, डोंट आर्ग्यू लॉजिक, नार्सिसिस्ट लॉजिक से नहीं मानते, आर्ग्यूमेंट एनर्जी वेस्ट है। रूल 4, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, प्रोफेशनल सेटिंग में हर कमिटमेंट रिटन में लो। डार्क पर्सनालिटी 2, मैकियावेलियन। यार ये नाम आया है निकोलो मैकियावेली से, जो 1500s के इटालियन फिलोसोफर थे। उन्होंने द प्रिंस लिखी थी, जो बेसिकली एक गाइड थी पावर मेंटेन करने के लिए बाय एनी मीन्स नेसेसरी। मैकियावेलियन पर्सनालिटी के साइंस: 1, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ऑलवेज, वो हमेशा 3 मूव्स आगे सोच रहे होते हैं, अगर मैं ये करूंगा वो क्या करेगा और मैं तब क्या करूंगा। 2, नो परमानेंट एलाइज, ओनली इंटरेस्ट्स, कोई परमानेंट दोस्त नहीं, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट्स हैं, आज का दोस्त कल का एनिमी बन सकता है अगर इंटरेस्ट्स चेंज हो जाएं। 3, मैनिपुलेशन विदाउट गिल्ट, वो मैनिपुलेट करते हैं और फील नहीं करते कि कुछ गलत किया, ये तो गेम है, सब करते हैं। 4, लॉन्ग टर्म पेशेंस, वो वेट कर सकते हैं, महीने, साल, अपना टाइम आने पे मूव करते हैं। सोचो एक पॉलिटिशियन जो आपका दोस्त बन जाता है, आपकी हेल्प करता है, आपका सपोर्ट लेता है, और जब काम हो जाता है गायब, या वर्स आपको ही आउट मैन्यूवर करता है। ये मैकियावेलियन बिहेवियर है।
मैकियावेलियन से कैसे डील करें? रूल 1, उनके एक्शंस देखो, वर्ड्स नहीं। जो कहते हैं मत सुनो, जो करते हैं देखो। रूल 2, अपने कार्ड्स छुपाओ, उन्हें अपने प्लान्स मत बताओ, वो इंफॉर्मेशन यूज करेंगे। 3, वैल्यू अलाइनमेंट चेक करो, क्या उनके इंटरेस्ट्स जेन्युइनली आपके साथ अलाइंड है? 4, नेवर फुल्ली ट्रस्ट, हेल्दी स्केप्टिसिज्म रखो। डार्क पर्सनालिटी 3, साइकोपैथ। यार साइकोपैथ सुन के सीरियल किलर इमेज आता है, लेकिन रियलिटी अलग है। मोस्ट साइकोपैथ्स ऑर्डिनरी जिंदगी जीते हैं। रिसर्च कहती है सीईओज में साइकोपैथिक ट्रेट्स जनरल पॉपुलेशन से 4x ज्यादा हैं। साइकोपैथिक पर्सनालिटी के साइंस। 1, सुपरफिशियल चार्म, पहली मुलाकात में बहुत चार्मिंग लगते हैं, यार कितना अच्छा इंसान है, दूसरों से यही सुनोगे पहले। 2, नो रियल रिमॉर्स, किसी को हर्ट करके जेन्युइनली सॉरी नहीं फील करते, वो डिजर्व करता था, मुझे क्या, मेरे काम आ गया। 3, इंपल्सिविटी, बिना सोचे डिसीजंस, बिना कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह। 4, पैथोलॉजिकल लाइंग, झूठ बोलना उनके लिए जितना नेचुरल है उतना हम सच बोलते हैं। 5, पैरासिटिक लाइफस्टाइल, दूसरों के रिसोर्सेज, टाइम, मनी, एनर्जी अपने लिए यूज करना। साइकोपैथ से कैसे डील करें? रूल 1, चार्म से मत भगो, सबसे चार्मिंग इंसान समटाइम्स सबसे डेंजरस होता है। रूल 2, फैक्ट्स पे रहो, इमोशंस अपील पे डिसीजंस मत लो। रूल 3, एग्जिट स्ट्रैटेजी रेडी रखो, अगर रिलेशनशिप अनहेल्दी लगे एग्जिट प्लान पहले से सोचो। रूल 4, प्रोफेशनल हेल्प लो, इन रिलेशनशिप से निकलना अकेले बहुत मुश्किल होता है। ये वो सेक्शन है जो दुनिया के मोस्ट पावरफुल मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं। ध्यान से सुनो। टैक्टिक 1, लव बॉम्बिंग। यार ये सबसे स्वीट और सबसे डेंजरस टैक्टिक है। क्या होता है? कोई नया इंसान मिलता है, पहले ही हफ्ते में, तुम बहुत स्पेशल हो, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम ही मेरे लिए बने हो। गिफ्ट्स, कांस्टेंट अटेंशन, 24/7 अवेलेबिलिटी, फ्यूचर प्लान्स ऑलरेडी बनाने लगते हैं। अब क्यों ये काम करता है? हमारा ब्रेन अप्रिसिएशन और लव पे डोपामीन रिलीज करता है। जब कोई बहुत ज्यादा लव बॉम्ब करता है, हम लिटरली एडिक्टेड हो जाते हैं। रेड फ्लैग्स, टू मच टू सून, पुशिंग फॉर कमिटमेंट अर्ली, आइसोलेटिंग यू फ्रॉम अदर्स, यू आर द ओनली वन हु अंडरस्टैंड्स मी। प्रोटेक्शन, स्लो डाउन करो, जेन्युइन कनेक्शन टाइम के साथ बिल्ड होती है। जो बहुत जल्दी परफेक्ट लगे वो मोस्टली परफेक्ट नहीं होता। टैक्टिक 2, गैसलाइटिंग। यार ये नाम आया है एक 1944 की फिल्म से, गैसलाइट, जिसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कन्विंस करता है कि वो पागल हो रही है। क्या होता है? आप क्लियरली याद करते हो कोई चीज हुआ, मैनिपुलेटर कहता है ऐसा हुआ ही नहीं, तुम सोच रही हो, तुम्हारी याददाश्त गलत है, तुम पागल हो, मैं ये कभी नहीं बोला। धीरे धीरे आप अपनी खुद की मेमोरी पे डाउट करने लगते हो, अपनी फीलिंग्स पे डाउट करते हो, अपनी रियलिटी पे, और मैनिपुलेटर कंप्लीट कंट्रोल ले लेता है। साइंस यू आर बीइंग गैसलिट, कॉन्स्टेंटली क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, एम आई टू सेंसिटिव, ऑलवेज अपॉलोजाइजिंग, फीलिंग कंफ्यूज्ड आफ्टर कॉन्वर्सेशंस, मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर देयर बिहेवियर, फीलिंग लाइक यू आर गोइंग क्रेजी। प्रोटेक्शन, जर्नल रखो, जो हुआ डेट के साथ लिखो, ट्रस्टेड पर्सन से बात करो, आउटसाइड पर्सपेक्टिव लो, रिकॉर्ड करो कॉन्वर्सेशंस जहां पॉसिबल हो। टैक्टिक 3, ट्रायंगुलेशन। क्या होता है? मैनिपुलेटर एक तीसरे इंसान को इन्वॉल्व करता है जेलसी या इनसिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए। मेरा एक्स ये करता था, मेरे दोस्त ने कहा कि तू गलत है, देख वो कितना अच्छा है, तुझे तो नहीं होगा। या दूसरों को आपके अगेंस्ट खड़ा करना ताकि आप उन पे डिपेंड करो उनके लिए। क्यों ये काम करता है? कंपैरिजन और कंपटीशन इंसान की डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज ट्रिगर करते हैं। हम प्रूव करना चाहते हैं कि हम इनफ हैं, और इस प्रूविंग की कोशिश में हम मैनिपुलेटर को पावर दे देते हैं। प्रोटेक्शन, कंपैरिजन को रिकॉग्नाइज करो, पूछो ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है, सेल्फ वर्थ किसी के कंपैरिजन से डिफाइन मत होने दो। टैक्टिक 4, साइलेंट ट्रीटमेंट। क्या होता है? कोई डिसएग्रीमेंट होता है या आपने कुछ ऐसा किया जो उन्हें पसंद नहीं, वो कंप्लीटली कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। नो कॉल्स, नो टेक्स्ट्स, नो आई कॉन्टैक्ट, नो रिस्पॉन्स, डेज तक,
वीक्स तक। ये पावरफुल क्यों है? हमारा ब्रेन सोशल रिजेक्शन फिजिकल पेन की तरह प्रोसेस करता है। साइलेंट ट्रीटमेंट लिटरली दर्द देता है, और इस दर्द से बचने के लिए हम कुछ भी करते हैं, इंक्लूडिंग उनकी हर बात मानना। प्रोटेक्शन। साइलेंट ट्रीटमेंट को रिकॉग्नाइज करो पनिशमेंट की तरह। अडल्ट्स इश्यूज डिस्कस करते हैं। जो साइलेंट ट्रीटमेंट देता है वो इमोशनली मैनिपुलेट कर रहा है। अपनी नीड करो, उनके रिस्पॉन्स की नहीं। फ्यूचर फेकिंग। क्या होता है? वो आपको एक ब्यूटीफुल फ्यूचर का प्रॉमिस करते हैं। हम एक दिन साथ रहेंगे, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, जब टाइम आएगा मैं बदलूंगा, सब ठीक हो जाएगा, बस वेट करो। और आप उस फ्यूचर की होप पे प्रेजेंट में सब कुछ टॉलरेट करते हो। ये टैक्टिक स्पेसिफिकली रोमांटिक रिलेशनशिप्स में कॉमन है। प्रोटेक्शन। प्रेजेंट एक्शंस देखो, फ्यूचर प्रॉमिसेस नहीं। जो अभी करता है वही रियलिटी है, जो कल करेगा वो सिर्फ वर्ड्स हैं। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यार, ये सबसे साइकोलॉजिकली एडिक्टिव टैक्टिक है। क्या होता है? कभी बहुत अच्छा ट्रीट करता है, कभी बहुत बुरा, कभी लव, कभी कोल्ड, कभी प्रेज, कभी क्रिटिसिज्म, कभी प्रेजेंट, कभी एब्सेंट। पैटर्न कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। क्यों ये एडिक्शन क्रिएट करता है? कसीनो मशीन्स याद हैं? अगर मशीन हमेशा रिवॉर्ड दे, बोरिंग हो जाती है। अगर कभी भी ना दे, आप छोड़ देते हो। लेकिन अगर कभी कभी दे, रैंडम पे, आप घंटे बैठते हो, होपिंग फॉर द नेक्स्ट रिवॉर्ड। यही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में होता है। कभी कभी वो परफेक्ट होते हैं और वो मेमोरी आपको रोकती है। ये सबसे डिफिकल्ट पैटर्न है छोड़ना, क्योंकि वो मोमेंट्स ऑफ लव जेन्युइनली ब्यूटीफुल थे। प्रोटेक्शन। ओवरऑल पैटर्न देखो, नॉट जस्ट गुड मोमेंट्स। कंसिस्टेंट बिहेवियर, नॉट ओकेजनल। जो हमेशा प्रेडिक्टेबल हो वो ट्रस्टवर्दी है। स्कैसिटी मैनिपुलेशन। क्या होता है? ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। बहुत कम लोग हैं जो ये समझते हैं। अगर तुम नहीं किए तो कोई और करेगा, मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकता। स्कैसिटी अर्जेंसी क्रिएट करती है। अर्जेंसी रैशनल थिंकिंग बाईपास करती है, और हम डिसीजंस लेते हैं जो हम नॉर्मली नहीं लेते। हर जगह यूज होती है, सेल्स में, रिलेशनशिप्स में, पॉलिटिक्स में, सोशल मीडिया में। प्रोटेक्शन। आर्टिफिशियल अर्जेंसी ऑलमोस्ट हमेशा मैनिपुलेशन है। रियल अपॉर्चुनिटीज आपको सोचने का टाइम देती हैं। जो सिर्फ अभी अवेलेबल हो वो यूजुअली कभी भी अवेलेबल है। गिल्ट ट्रिपिंग। क्या होता है? मैं इतना करता हूं तेरे लिए और तू ये करता है। मेरे बाद तुझे और कोई इतना प्यार नहीं करेगा। अगर तू सच में केयर करता तो ये नहीं करता। देख मुझे कितना दुख दिया तूने। क्यों ये काम करता है? गिल्ट एम्पैथेटिक लोगों को पैरालाइज कर देता है। जो लोग केयर करते हैं वो गिल्ट अवॉइड करने के लिए कुछ भी करते हैं, और मैनिपुलेटर्स स्पेसिफिकली एम्पैथेटिक लोगों को टारगेट करते हैं। प्रोटेक्शन। गिल्ट फील करो, लेकिन इवैल्यूएट करो। क्या मैंने एक्चुअली कुछ गलत किया, या क्या ये मेरे बाउंड्रीज की वजह से गिल्ट है? जेन्युइन गिल्ट सही है, मैन्युफैक्चर्ड गिल्ट मैनिपुलेशन है। आइसोलेशन। क्या होता है? स्लोली स्लोली वो आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से दूर करते हैं। तेरी फैमिली तुझे समझती नहीं, तेरे दोस्त तेरे लिए सही नहीं है, वो लोग तुझे यूज करते हैं। सिर्फ मैं हूं जो तुझे एक्चुअली समझता हूं। और धीरे धीरे आप उन पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हो। आइसोलेशन अब्यूज का सबसे बड़ा एनेबलर है। जब कोई सपोर्ट नहीं होता, कोई ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव नहीं होता। प्रोटेक्शन। जो आपको अपने सपोर्ट सिस्टम से दूर करे वो रेड फ्लैग है। हेल्दी रिलेशनशिप्स आपको लोगों से कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट नहीं। नेगिंग। क्या होता है? बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स या सटल इंसल्ट्स जो आपकी सेल्फ एस्टीम लो करती हैं। तुम बहुत अच्छे हो, अगर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट होते तो। ये ड्रेस ठीक है, वैसे तुम नॉर्मली बेटर पहनते हो। तेरी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, मुझे तो लगा था तुम नर्वस हो जाओगे। क्यों ये काम करता है? नेगिंग आपको प्रूव करने पे मजबूर करता है। मैं अच्छा हूं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इस प्रूविंग की कोशिश में आप उन्हें पावर दे देते हो। प्रोटेक्शन। बैकहैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स रिकॉग्नाइज करो। जो जेन्युइनली अप्रिशिएट करता है वो क्लियरली अप्रिशिएट करता है। अगर कोई कॉम्प्लीमेंट के बाद आप वर्स फील करो, वो कॉम्प्लीमेंट नहीं था। अब एक ऐसा एंगल जो आपके फोन में रोज होता है, सोशल मीडिया और डार्क साइकोलॉजी। यार, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये कंपनीज लिटरली वर्ल्ड के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट्स को हायर करती हैं आपका अटेंशन कैप्चर करने के लिए। टेक्निक 1, वेरिएबल रिवॉर्ड। जब आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, कभी बोरिंग पोस्ट, कभी बहुत इंटरेस्टिंग, कभी कभी ओएमजी मोमेंट,
ये वेरिएबल रिवॉर्ड वही स्लॉट मशीन साइकोलॉजी है जो हमने टैक्टिक 6 में पढ़ा। आप इसलिए स्क्रॉल करते रहते हो क्योंकि नेक्स्ट पोस्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है सिर्फ एंटिसिपेशन पे। टेक्निक 2, सोशल वैलिडेशन लूप। आपने कुछ पोस्ट किया, लाइक्स आए, ब्रेन ने डोपामीन रिलीज किया और आप चाहते हो बार बार वो फीलिंग, तो और पोस्ट करते हो, और चेक करते हो, और चेक करते हो, और चेक करते हो। टेक्निक 3, फोमो क्रिएशन। एवरीवन इज लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। सब एंजॉय कर रहे हैं, तेरी जिंदगी में ये क्यों नहीं? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, डेलिबरेटली क्रिएट की जाती है ताकि आप प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। टेक्निक 4, आउटरीच एल्गोरिदम। रिसर्च प्रूव करती है आउटरीच पोस्ट्स 3x ज्यादा एंगेजमेंट लाते हैं पॉजिटिव पोस्ट से, तो एल्गोरिदम आउटरीच इंड्यूसिंग कंटेंट ज्यादा दिखाता है। आप एंग्री होते हो फिर भी देखते रहते हो। प्रोटेक्शन, स्क्रीन टाइम लिमिट्स सेट करो, नोटिफिकेशंस बंद करो सबकी, ऐप टाइमर्स यूज करो, सोशल मीडिया स्केड्यूल टाइम पे यूज करो, रैंडम पे नहीं। यार, अब ऑफिस की बात करते हैं। डार्क साइकोलॉजी वर्कप्लेस में। कॉर्पोरेट टैक्टिक 1, फॉल्स अर्जेंसी। ये प्रोजेक्ट आज रात तक चाहिए, इमरजेंसी है, कल तक नहीं हुआ तो। ज्यादातर इमरजेंसीज एक्चुअली इमरजेंसीज नहीं है, वो पुअर प्लानिंग की वजह से हैं, या वो इंटेंशनली क्रिएट की गई हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। कॉर्पोरेट टैक्टिक 2, मूविंग गोल पोस्ट्स। आपने टारगेट अचीव किया, नया टारगेट, आपने वो भी अचीव किया, और नया टारगेट। कभी भी इनफ नहीं। यह आपको कॉन्स्टेंटली चेजिंग और कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर रखता है। कॉर्पोरेट टैक्टिक 3, पब्लिक शेमिंग। मीटिंग में सबके सामने गलती निकालते हैं। यह परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए नहीं, यह पब्लिक डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए है। जो लोग फियर में काम करते हैं वो कंट्रोल्ड इजीली होते हैं। कॉर्पोरेट टैक्टिक 4, क्रेडिट स्टीलिंग। आपका आइडिया, उनका क्रेडिट, आपकी मेहनत, उनका रिकग्निशन, और जब आप कंप्लेन करो, ये टीम का एफर्ट था। प्रोटेक्शन इन वर्कप्लेस। ईमेल पे सब डॉक्यूमेंट करो, आइडियाज रिटन में शेयर करो, डेट टाइम स्टैम्प के साथ। अपनी अचीवमेंट्स रेगुलरली विजिबल रखो अपने बॉस के बॉस को भी। नेटवर्क बिल्ड करो, सिर्फ एक इंसान पे डिपेंडेंट मत रहो। अब प्रैक्टिकल गाइड, एम आई बीइंग मैनिपुलेटेड? 9 साइंस चेक करो। साइन 1, कॉन्स्टेंटली अपोलोजाइजिंग। कॉन्वर्सेशंस के बाद आप हमेशा सॉरी फील करते हो, चाहे गलती किसी की भी हो। साइन 2, वॉकिंग ऑन एग शेल्स। हर बात सोच के बोलते हो, उनकी रिएक्शन के डर से। साइन 3, फीलिंग कंफ्यूज्ड आफ्टर कॉन्वर्सेशंस। क्या हुआ अभी, मैं रॉन्ग था या वो? कॉन्स्टेंट कंफ्यूजन। साइन 4, योर नीड्स डोंट मैटर। उनकी नीड्स हमेशा प्रायोरिटी, आपकी नीड्स बाद में। साइन 5, फीलिंग ड्रेन्ड। हर इंटरैक्शन के बाद एग्जॉस्टेड फील करते हो। साइन 6, लूजिंग योरसेल्फ। आपकी प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट्स, ओपिनियंस धीरे धीरे उनके जैसे हो रहे हैं। साइन 7, डिफेंडिंग देम टू अदर्स। जब कोई कंसर्न एक्सप्रेस करे, आप ऑटोमेटिकली डिफेंड करते हो। साइन 8, फीलिंग लाइक यू कांट लीव। मैं इनके बिना क्या करूंगा, डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है। साइन 9, गट फीलिंग समथिंग इज रॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कुछ गलत लगता है वो गलत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, खुद को प्रोटेक्ट करो। कंप्लीट टूल किट। टूल 1, ग्रे रॉक मेथड। ये टेक्निक स्पेसिफिकली नार्सिसिस्ट्स और मैनिपुलेटर्स के लिए है। ग्रे रॉक इक्वल्स बोरिंग स्टोन की तरह बनो। उन्हें कोई इमोशनल रिस्पॉन्स मत दो। नो रिएक्शंस, नो ड्रामा, नो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। शॉर्ट, डल, बोरिंग आंसर्स। ठीक हूं, हां, नहीं, पता नहीं। मैनिपुलेटर्स रिएक्शन पे सर्वाइव करते हैं। जब रिएक्शन नहीं मिलती वो आगे मूव कर लेते हैं। टूल 2, जेड नहीं करो। जेड इक्वल्स जस्टिफाई, आर्ग्यू, डिफेंड, एक्सप्लेन। आपको किसी मैनिपुलेटर को अपने डिसीजंस जस्टिफाई नहीं करने हैं, आर्ग्यू नहीं करना है, डिफेंड नहीं करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। मुझे आज नहीं आना, इनफ। क्यों? क्योंकि मेरी मर्जी। आप एडल्ट्स हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं करना। टूल 3, द फॉग टेक्निक। मैनिपुलेटर कुछ कहता है, आप अग्री करते हो, पार्शियली, बिना एक्चुअली चेंज किए। तुम बहुत सेंसिटिव हो। रिस्पॉन्स, हां, मैं कभी कभी चीजें ज्यादा फील करता हूं। आपने अग्री किया लेकिन कुछ चेंज नहीं किया,
और आर्ग्यूमेंट अवॉइड किया। टूल 4, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। गैसलिट हो रहे हो तो जर्नल रखो, जो हुआ, डेट, टाइम, क्या बोला, एग्जैक्ट वर्ड्स। ये आपकी सैनिटी बचाता है और अगर एवर नीडेड एविडेंस भी है। टूल 5, सपोर्ट सिस्टम रीबिल्ड करो। अगर आइसोलेटेड फील कर रहे हो तो एक एक करके पुराने कनेक्शंस रीबिल्ड करो। फैमिली, ओल्ड फ्रेंड्स, थेरेपिस्ट, सपोर्ट ग्रुप्स, आप अकेले नहीं हैं। टूल 6, ट्रस्ट योर बॉडी। जब मैनिपुलेशन हो रहा होता है, बॉडी सिग्नल्स देती है, लाइक टाइट चेस्ट, एंग्जाइटी, नॉजिया, हेडेक्स, कॉन्स्टेंट फटीग। ये सिग्नल्स डेटा हैं, ट्रस्ट करो उन्हें। तो यार, आज हमने डार्क साइकोलॉजी के सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स जाने। डार्क ट्रायड, नार्सिसिस्ट, मैकियावेलियन, साइकोपैथ, पहचानो और प्रोटेक्ट करो। 10 मैनिपुलेशन टैक्टिक्स, लव बॉम्बिंग, गैसलाइटिंग, ट्रायंगुलेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट, फ्यूचर फेकिंग, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, स्कैरसिटी, गिल्ट ट्रिपिंग, आइसोलेशन, नेगिंग। सोशल मीडिया डार्क साइकोलॉजी, वेरिएबल रिवॉर्ड, FOMO, outrage algorithm, corporate manipulation, false urgency, moving goalposts, public shaming, credit stealing. 9 signs. Am I being manipulated? Protection toolkit, Grey Rock, No Jade, Fog technique, document, support system, body signals. ये वीडियो आपको डार्क बनाना नहीं था, ये वीडियो आपको अवेयर बनाना था, क्योंकि जो लोग मैनिपुलेशन नहीं समझते वो हमेशा मैनिपुलेटेड रहते हैं, और जो लोग समझते हैं वो चूज कर सकते हैं कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आज से एक काम करो, अपनी जिंदगी का एक रिलेशनशिप या इंटरैक्शन ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो। क्या कोई इनमें से कोई टैक्टिक यूज कर रहा है आप पे? अगर हां, पहला स्टेप रिकॉग्नाइज करना था, आप वो स्टेप ले चुके हो, अब आगे बढ़ना आपका काम है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करो और शेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो किसी के साथ रॉन्ग रिलेशनशिप में है। ये वीडियो उसे समझाएगी क्या हो रहा है। सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगले वीडियो में हम कवर करेंगे एक और माइंड ब्लोइंग बुक समरी। तब तक ख्याल रखना अपना। जय हिंद।